नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और इस बहुत ही स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई और हम उन्हीं के घर पर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस गोगोई कभी टीवी पर किसी को इंटरव्यू नहीं देते, प्रेस से, मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बुक लिखी है जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। और इस बुक पर बात करने के लिए हमें ये मौका मिला कि हम जस्टिस गोगोई के साथ आज ये इंटरेक्शन कर सकें। सो थैंक यू सो मच जस्टिस गोगोई फॉर गिविंग अस दिस टाइम। Thank you, and नमस्कार to your viewers. आप 18 साल तक माई लॉर्ड रहे और माई लॉर्ड से मिस्टर गोगोई की ये जो जर्नी है, नाउ टुडे पीपल कैन कॉल यू मिस्टर गोगोई, जस्टिस गोगोई, एमपी गोगोई। सो ये जर्नी कैसी रही? ये सवाल मुझे पहले बार कोई जर्नलिस्ट ने पूछा। जैसे सुधीर जी ने बताया कि मैं टीवी में कम आता हूँ, लेकिन ये किताब लिखने के बाद मैंने 2-3 टीवी इंटरव्यू दिए जी। उसका कारण है कि मैंने किताब पब्लिक डोमेन में लाया, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लाया और बहुतों का बहुत सवाल प्रश्न हो सकता है, इसीलिए आपके माध्यम से ये सवालों का उत्तर देना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन कई इंटरव्यूज़ में शुरू करते हैं अयोध्या, राफेल, सेक्सुअल हरेसमेंट, राज्यसभा। आप है पहले जर्नलिस्ट, फर्स्ट जर्नलिस्ट जिसने कहा कि आपके ज़िंदगी के दौर कैसा रहा। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द क्वेश्चन। थैंक यू सर, बिकॉज वी वांट टू नो यू बेटर। और एक माई लॉर्ड से जब आप इस जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो भी एक ट्रांजिशन होगा जो आपको भी महसूस हुआ होगा। मेरे किताब में बैक साइड फ्लैप में लिखा है, सुधीर जी यहाँ लिखा है कि ये जी बैक साइड फ्लैप, यस, एसेंशियली फैमिली मैन, बिल्कुल, समथिंग अबाउट wanting to who keep has always kept a low profile, away from the limelight. But today you are in the limelight. I am in the limelight. सिर्फ माई लॉर्ड कहने से कुछ नहीं बनता है। हमने 18-19 साल के माई लॉर्ड के टेन्योर में बहुत ही सिंपल फैमिली लाइफ ली और अभी माय लॉर्ड हट जाने पे मेरे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं है जाके लोगों को मिलना, पब्लिक में शामिल होना, मीटिंग्स में भाषण देना। मुझे कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आई लाइक इट बिकॉज़ मैं लोगों के बीच में फ्रीली जा सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। इट्स अ फेज ऑफ लाइफ का एक दूसरा दौर है विच इज़ डिफरेंट बट इक्वली इम्पॉर्टेंट, इक्वली गुड एंड इक्वली इंटरेस्टिंग। सो डू यू फील लिबरेटेड इन दिस पोस्ट माई लॉर्ड एरा? नो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ये कोई लिबरेटेड फीलिंग का बात नहीं है। लिबरेटेड तो हम हमेशा थे, जज भी थे, जब थे तब भी लिबरेटेड थे, अभी भी फ्री है, इंडिपेंडेंट है। बहुत ही वैसे कुछ खास डिफ़िकल्टी या चेंज मैंने महसूस नहीं किया है। जी, आज ये बुक मेरे पास है आपकी, जो आपकी ऑटोबायोग्राफी है। इसका टाइटल आपने दिया जस्टिस फॉर द जज। अब जज तो पूरे जीवन लोगों को जस्टिस देता है, आपने जीवन भर लोगों को न्याय दिया और आज ऐसा इस बुक के टाइटल से लगता है कि जज ही शायद न्याय मांग रहा है। नहीं, कोई न्याय नहीं मांगा गया है। किताब के माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास पहुंचने के लिए कि अपने जजेस को थोड़ा दूसरे ढंग से देखो। डोंट जज योर जजेस एज यू जज अ गवर्नमेंट सर्वेंट और अ पॉलिटिशियन। ये जज का पोजीशन थोड़ा अलग होता है।
जज के कुर्सी में जो बैठते हैं उनके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है, वो बोलते नहीं हैं। आप एक जज को जितने भी क्रिटिसाइज़ करे जाओ, उनके जजमेंट्स पे जितना भी आप उछालो, कीचड़ उछालो, वो बोलता नहीं है, वो रिप्लाई नहीं देता है। लेकिन एक पॉलिटिशियन वो नहीं करते, वो रिप्लाई देते हैं, पब्लिक फोरम में रिप्लाई देते हैं। तो ये जो जजेस साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, इसके मतलब वो जुडिशियल डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। इसके आप फ़ायदा मत लो। ये डोंट टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस कि आप कुछ भी बोले जाओ, भूले जाओ, क्योंकि आप इसको अगर प्रॉपरली आप सही ढंग से नहीं देखोगे तो आप जज को तो हार्म कर ही रहे हो इंडिविजुअली, आप एक इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी को आप हार्म कर रहे हो। ये मैसेज है इस किताब का। तो मैं एक नया सवाल बीच में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ऐसा कहा, आपको अपने इस पूरे कार्यकाल में कभी ऐसा लगा, क्योंकि प्रेस में, अखबार में आपके बारे में भी, आपकी जजमेंट्स के बारे में भी छपता होगा, कभी अच्छा और कभी ख़राब, ज़्यादातर ख़राब, बिकॉज मीडिया का नेचर है नेगेटिव पॉइंट्स को पहले पकड़ना। कभी आपको ऐसा लगा कि कभी आपको यू आर ऑन द वर्ज ऑफ जस्ट स्पीकिंग आउट, या आपको लगा हो कि घुटन हो रही है बिकॉज यू वांट टू से समथिंग व्हाट पीपल आर परसीविंग अबाउट योर जजमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको करना नहीं, उचित नहीं है, और आप जो करना नहीं सकते हैं उसके बारे में सोचना भी गलत है। आपका जजमेंट आते हैं, क्रिटिसाइज होता है, क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, जजमेंट का क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, इट हेल्प्स जजेस टू ग्रो। किस जजमेंट में क्या कमी रह गया ये जानना जरूरी है, दैट इज़ हाउ जजेस ग्रो। लेकिन आज मीडिया में जो हो रहा है, ये पर्सनल अटैक हो रहा है ऑन द जजेस कि फलाना जज ने फलाना जजमेंट दिया फॉर दिस एक्सट्रेनियस रीज़न। ये गलत है। डोंट क्रिटिसाइज द जज, क्रिटिसाइज द जजमेंट। ये फ़र्क है दोनों में। इफ़ यू क्रिटिसाइज द जजमेंट तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है। इफ़ यू क्रिटिसाइज द जज देन ये सिस्टम के लिए डिस्ट्रक्टिव है। जस्टिस गोगोई, जजेस जो हैं आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद बुक भी नहीं लिखते। सुधीर जी, आपने कहा कि मैं मिस्टर गोगोई बन गया और आप हमें जस्टिस गोगोई कह रहे हैं, ये क्यों? देखिए 18 साल की आदत आपको कितना मुश्किल होता है, हमें तो कोई मुश्किल नहीं है। आप हमें गोगोई बुलाओ, हमारे फर्स्ट नेम से बुलाओ, हमें जस्टिस बुलाओ, हमें उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो लॉन्ग यू कैन आइडेंटिफाई मी, आई एम कंफर्टेबल। So now I'm feeling liberated, actually. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.